Okay, fire up your workbench. कहाँ तक देख चुके थे? 26 क्वेश्चन। 26 हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। हुआ कैसे थे? बाद में क्वेश्चन की बात की थी, आंसर नहीं किया था मैंने। कहते हैं डिस्प्ले द डिपार्टमेंट नंबर ऑफ दोज एम्प्लॉयज हु हैव एटलीस्ट 3 एम्प्लॉयज। आप सारी चीजें देख चुके हो, ग्रुप बाय, हैविंग, क्या क्या कैसे कैसे यूज हो सकता है। कुछ ऐसा करना था, हमने बोला डिपार्टमेंट नंबर, कौन सा डिपार्टमेंट नंबर है, काउंट कर लो, मे बी एसएसएन, एक एलियस दे रहा हूँ उसे, नंबर ऑफ एन फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ग्रुप बाय कर दिया है डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग, और कंडीशन कहाँ है मेरी? काउंट ऑफ एम्प्लॉयज पे, राइट? कैलकुलेटेड फील्ड पे कंडीशन है, तो वेयर नहीं आएगा, हैविंग का यूज करेंगे। हैविंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 3। अगर हो गया था तो हो ही गया था, नहीं हुआ था कर लीजिएगा। ऐसा करके तो रन करेंगे तो डिपार्टमेंट दिखाएगा, डिपार्टमेंट के अंदर उसका नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिखाएगा। तो ये हमने कुछ इंटरमीडिएट लेवल ऑफ सीक्वल देख लिया। अगर यहाँ तक क्लैरिटी है तो गियर बदलूं, थोड़ा सा टीडियस वर्क देखें, देखना पड़ेगा, मालूम होना चाहिए। अगर आप कह रहे हो किसी से कि सीक्वल आता है तो ये चीजें पता होनी चाहिए। दिस इज बेयर मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, आपको समझ आ रहा है क्या? सारे एम्प्लॉयज की जो एवरेज सैलरी आती है, वे मेरे पास सारे एम्प्लॉयज हैं, उनकी सैलरी का कुछ एवरेज होगा। कुछ लोग उससे ज्यादा सैलरी ले रहे होंगे, कुछ लोग उससे कम ले रहे होंगे, तभी तो एवरेज आया वो। तो वो कौन लोग हैं जो उस एवरेज से ज्यादा सैलरी ले रहे हैं, वो निकालने के लिए बोला है। अभी पहले तो आप देखिए, आपसे ये किसी तरह से समझ आ रहा है कि ये कर सकते हैं क्या। इसमें फिर थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल चीज बता दो। This question gives me opportunity to introduce nested query. The problem is, अभी तक मेरे को क्या बोला जा रहा था? सैलरी इससे ज्यादा होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए, तो वो नंबर मेरे पास था। अभी वो नंबर है नहीं, तो या तो मेरे को कैलकुलेट करना होगा। आई एम सेइंग सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, एंड एज सिंपल एज दैट। इसे मैं रन कर दूं तो एवरेज सैलरी पता लग गई। अगली क्वेरी में क्या कह रहा हूं? सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट, क्या क्या बोला है? एफ नेम एंड सैलरी। क्वेश्चन ने बोला है एफ नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, यही तो करते थे। वेयर, अब एक कंडीशन है, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन दिस फिगर। व्हाट फिगर? वही जो आया है कैलकुलेट होगा। एंड इफ आई रन दिस तो रिजल्ट आ जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रैक्टिकली भाई कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा, कोई ज्वाइन कर जाएगा, कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन आ जाएगा, किसी का प्रमोशन हो जाएगा, ये सैलरी एवरेज हमेशा बदलता रहेगा। तो मेरे को हमेशा ये एवरेज से ज्यादा कौन लोग लेते हैं, ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए मुझे हर बार ये सैलरी देखना पड़ेगा और फिर ये फिगर ऐसे लिखना पड़ेगा। मैं ये नहीं करना चाहता। और हम सोचें कि ये लिख दें इसमें, ये रन नहीं होगा। इट डजंट वर्क दिस वे। हाउ इट विल वर्क इज, यहाँ पर जो वो नंबर आ रहा है, वो नंबर लाने के लिए, भाई मैंने किस क्वेरी से देखा था वो नंबर? इसी क्वेरी से तो देखा था। मैं कह रहा हूं मेरे को वो नंबर बार बार अपने आप से देख के नहीं लिखना, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, एंड विद इन ब्रैकेट वही क्वेरी जिससे वो रिजल्ट आया था। दिस इज कॉल्ड सब क्वेरी, अ माइनर क्वेरी इनसाइड द मेन क्वेरी। अब मैं इसे रन करूंगा, इट विल रन परफेक्टली सेम रिजल्ट। अच्छी बात क्या है, अब मेरे को वो नंबर अपने आप से देखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं वो नंबर लिखता हूं, दैट इज कॉल्ड हार्ड कोडिंग बोलते हैं उसको, अगर नाम सुना हो किसी ने। किसी ने जॉब डिस्क्रिप्शन में देखा है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि द कैंडिडेट शुड बी एबल टू राइट फ्लेक्सिबल कोड, स्केलेबल कोड्स, ऐसी बातें देखोगे आप। उसका मतलब क्या है कि मेरा कोड एक बार बन जाए और मेरे को बार बार उसको ट्वीक आउट करने की जरूरत ना पड़े। तो दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल कोडिंग विच इज ऑलवेज डिजायर्ड। हार्ड कोडिंग अच्छी चीज नहीं है। सब क्वेरी ऐसी चीज है, इस पे अगर आप लोगों का कमांड बन गया तो प्रैक्टिकली कुछ भी कर सकते हो, आपको पता हो या ना पता हो। आपको हो सकता है बहुत सारे क्लॉज नहीं पता है अभी सीक्वल के, अगर ठीक है जो नहीं पता, लेकिन वो जो काम करते हैं, कुछ भी काम सब क्वेरी के थ्रू किया जा सकता है। इट इज दैट पावरफुल। क्वेश्चन 28, क्वेश्चन 28 कहता है
डिस्प्ले द फर्स्ट नेम ऑफ एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन रिसर्च डिपार्टमेंट। पहली बार हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आया है, मेरे क्वेश्चन ने ऐसा डेटा मांगा है जो किसी एक सिंगल टेबल से अवेलेबल नहीं है। देखो रिसर्च डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट का नाम नहीं है। अगर मैं खाली एम्प्लॉय टेबल देख रहा होता तो मुझे नहीं पता इनमें से कौन रिसर्च डिपार्टमेंट में, नाम नहीं है ना कहीं पर, नंबर है। तो मुझे क्वेरी लिखना पड़ेगा जिससे ये डिपार्टमेंट का नाम पता चले। डिपार्टमेंट का नाम कहाँ है, डिपार्टमेंट टेबल में। आइए देखते हैं। तो आई वांट टू सेलेक्ट डी नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल वेयर डी नेम इज इक्वल टू रिसर्च। सही बात है, इस क्वेरी से ही पता चलेगा। इफ आई रन दिस, क्या गलत हुआ, अच्छा डी नो नहीं, वो डी नंबर है। अब काम आसान हो गया, मेक सेंस। मेरे को डिपार्टमेंट का नाम पता था कि रिसर्च डिपार्टमेंट है, लेकिन डिपार्टमेंट नंबर नहीं पता, और एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट नंबर ही है। तो मैंने क्या बोला, रिसर्च डिपार्टमेंट से तो मैं ले आया हूँ कि इस रिसर्च डिपार्टमेंट को नंबर क्या दे रखा है उन्होंने, इसका नंबर है 5, ये मेरे क्वेरी ने बताया। और अब काम आसान हो गया, मैंने बोला जो वही जो क्वेश्चन ने मांगा था, कहता है फर्स्ट नेम बताओ उन एम्प्लॉयज का जो रिसर्च में काम करते हैं। तो मैंने फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, और रिसर्च कौन सा डिपार्टमेंट है अब ये भी पता चला, 5th है। एंड नाउ मैं कह रहा हूँ मेरे को दो अलग अलग क्वेरी नहीं लिखने, क्योंकि मैं ये 5 मैनुअली नहीं लिखना चाहता हर बार। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सब क्वेरी। इफ आई फायर इट, अब क्या गलत हुआ, अच्छा अभी इसमें एक गलती हो रही है। अभी गलत क्या हो रहा है, देखो ये वाला जो मेरा सब क्वेरी है, इसका आंसर क्या होगा अगर मैं खाली इसे ही रन करूं तो, जो सेलेक्ट किया हुआ है डिपार्टमेंट का नंबर और डिपार्टमेंट का नेम। गलत क्या हो रहा था, मैंने यहाँ पे डी नेम और डी नंबर दोनों बोल दिए थे, तो वो डी नंबर को कंपेयर कर रहा है, वो चाहता है यहाँ पे सिर्फ 5 आना चाहिए ना आंसर। यहाँ पर 5 और उसका नाम रिसर्च लिखा हुआ था, ऐसी कोई वैल्यू है नहीं जो इक्वल हो जाएगी उसको। तो इस बात का एरर था। वो तो हो सकता है ना, वो तो मैंने गलती की होती, मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर रहा है मेरा सब क्वेरी, उन मल्टीपल वैल्यूज के इक्वल कोई डीनो नंबर नहीं है। इसी बात का वो सिंटैक्स एरर दे रहा है कि दो वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकती एक सिंगल वैल्यू। शुरू से देख लो मेरा प्रॉब्लम कहां से शुरू हुआ। मेरे क्वेश्चन ने ऐसी बातें मांगी जो किसी सिंगल टेबल में अवेलेबल नहीं है। एक तरफ फर्स्ट नेम की बात कर रहा है एम्प्लॉयज के, दूसरी तरफ डिपार्टमेंट के नाम की बात कर रहा है। तो मैंने सबसे पहले यही फिक्स किया कि रिसर्च नाम का जो डिपार्टमेंट है, इसका डिपार्टमेंट नंबर क्या है, पहले तो ये पता चले। तो देख लो यही तो लिखेंगे क्वेरी। अब मैं चाहता हूं कि मैं मैनुअली ये एंटर ना करूं, मैं कह रहा हूं सेलेक्ट कर लो एफ नेम एम्प्लॉय टेबल से, जहां पर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल हो जाए किसके किसके, रिसर्च नाम के डिपार्टमेंट का जो भी डिपार्टमेंट नंबर था उसके। मेन क्वेरी के अंदर सब क्वेरी डाल दी, क्योंकि मैं मैनुअली नहीं करना चाहता इस काम को बार बार। इफ आई रन दिस, तो उन्हीं के फर्स्ट नेम आ रहे हैं, ऐसे केवल 4 एम्प्लॉय हैं जो रिसर्च में काम करते हैं। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं सब क्वेरी से आंसर करके, अभी ट्राई मत करना, पहले समझ। क्वेश्चन कहता है विच डिपार्टमेंट हैज मोस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। मैं कह रहा हूं मोस्ट की चिंता बाद में करते हैं, पहले ये पता हो किस डिपार्टमेंट में कितने हैं। तो आई एम सेइंग काउंट, और एस्ट्रिक्ट कर लेते हैं चलो, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल एंड ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, और मे भी डिपार्टमेंट नंबर भी देख लें। इसको एक एलियास दे देते हैं ना मैम। क्या सब क्वेरी सॉल्व कर देगा, सब क्वेरी सॉल्व कर देगा, क्वेश्चन तो आंसर हो जाएगा, देखते हैं कैसा। तो ये एक सब क्वेरी है जिसका रिजल्ट क्या आता है, टेबल आ रहा है, एक टेबल रिजल्ट आ रहा है इसका। मैं कह रहा हूं सेलेक्ट डीनो एंड नम फ्रॉम दिस टेबल, ये जो बना है मेरे सब क्वेरी से, इस टेबल को अभी मान के चल रहा हूं दैट दिस टेबल इज एबीसी वेयर num इज इक्वल टू 4। बात समझ आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की 4 ही है ना,
और वही तो चाहिए था मेरे को। अगर ये टेबल मेरे पास बना बनाया होता तो, बना बनाया है नहीं, वो अलग प्रॉब्लम है, यही बात हुई। अगर मैं ये रन कर दूं, अभी तो एबीसी नाम की कोई चीज है नहीं तो एरर दे रहा है, लेकिन अगर टेबल बनी हुई होती तो काम हो गया था मेरा, एबीसी नाम की कोई टेबल होती तो। अब एबीसी नाम की टेबल है नहीं, तो मैं क्या कह रहा हूं, जिस क्वेरी से ये टेबल बनी है उसे डाल रहा हूं फ्रॉम क्लॉज में, ब्रैकेट ब्रैकेट एज, रन दिस, मेरा काम हो गया। समझा है थोड़ा बहुत? आई नो थोड़ा सा हैवी जा रहा है, बट समझने का कोशिश करो आराम से, ओवरवेल्म होने का जरूरत नहीं है। सही काम, दोबारा बोल रहा हूँ, सुनो आराम से। मैं कह रहा था, अगर मेरे पास ये एबीसी टेबल एक बना बनाया होता, ऊपर वाले ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, मैंने एक क्वेरी लिखा कि किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेरी का रिजल्ट आता है एक टेबल जिसमें डिपार्टमेंट के नंबर लिखे हुए हैं और उस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय, वो नंबर पता चल रहा है। अब मेरे पास ये टेबल कोई फिजिकली बना हुआ नहीं है, अगर बना हुआ होता तो मैं क्या लिख रहा होता, तो यही क्वेरी नहीं लिख रहा होता, समझो, कि वो डिपार्टमेंट नंबर ले आओ और नंबर ऑफ एम्प्लॉय बता दो, जहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय 4 हो जाते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय 4 ही। अभी वो टेबल बना बनाया नहीं था, तो मेरे को एक चीज पता है, मैं सब क्वेरी लिख सकता हूँ। तो सब क्वेरी इज नॉट ओनली फॉर वेयर क्लॉज या एनीथिंग, सब क्वेरी कहीं भी आ सकता है, सेलेक्ट में भी, फ्रॉम में भी, वेयर में भी, एनीवेयर। मेरा एंड गेम क्या है, अब ये टेबल बन गई और यहां मैं इस टेबल को एक एलियास दे रहा हूं एबीसी, देन इट विल एक्ट एज इफ दिस टेबल वॉज रेडी। तो मेरी सब क्वेरी से तो वो टेबल बनेगा, उस टेबल में से मैंने बोला सेलेक्ट कर लो डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय नंबर, जहां नंबर ऑफ एम्प्लॉय 4 हो जाए। कहानी पूरी नहीं हुई अभी, बट ये जितनी हुई इतनी बात समझ गए। अब आगे, अभी कहानी पूरी क्यों नहीं हुई, आप कह रहे हो ये सर 4, ये मैं कब तक देखता रहूंगा, तो मैं कह रहा हूं एक और सब क्वेरी लिखूं जिससे ये 4 आ जाए किसी तरह। एक सब क्वेरी चाहिए जिससे ये 4 मेरा आ जाए। ये 4 हमने कैसे देखा था, कि सेलेक्ट कर लो मैक्स नंबर ऑफ नम एम फ्रॉम अ टेबल एबीसी, अगर बनी बनाई होती तो ये जो लिखते, और इस मैक्स नम एम के इक्वल हो जाएगा मेरा नम एम, नम एम इसके इक्वल हो जाएगा तो वो डिपार्टमेंट नंबर निकल जाएगा। अब प्रॉब्लम फिर वही है, एबीसी बनी बनाई तो है नहीं कहीं, लेकिन उसके लिए एक सब क्वेरी लिखी जा सकती है, फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम अ टेबल जिसका एलियस एबीसी है, लेकिन वो रिजल्ट में आएगी इस नेस्टेड क्वेरी से। दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ द क्वेरी। a sub query inside a main query and another sub query inside a sub query, so that is nesting। अब मैं इसे रन करूं, आई थिंक हो जाना चाहिए, इन इस तरह से लॉजिक से सोच के चलेंगे तो हो जाता है। तो दिस वाज सब क्वेरी फॉर यू।